लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कालांतर प्राणहर मर्म। तो जब हम लोग कालांतर प्राणहर मर्म बोलते हैं तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कालांतर शब्द का क्या मतलब होता है। तो कालांतर शब्द से ही ये क्लियर है। कालांतर यानी कि वैसा मर्म स्थान जिस मर्म स्थान पर आघात लगने की वजह से कुछ काल पश्चात यानी कि कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है, उस मर्म स्थान को हम लोग कालांतर प्राणहर मर्म कहते हैं। मर्म का वो स्थान जिस स्थान पर आघात लगने की वजह से कुछ काल के पश्चात मृत्यु हो, उस मर्म स्थान को हम लोग कालांतर प्राणहर मर्म कहते हैं। कालांतर प्राणहर मर्म के संख्या के बारे में ये बताया गया है कि कालांतर प्राणहर मर्म की पूरी संख्या 33 होती है। हमारे शरीर में कालांतर प्राणहर मर्म की संख्या 33 होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो छाती के मर्म कौन कौन से हो गए? छाती के मर्म 8 होते हैं। 2 अपलाप, 2 अपस्तंभ, 2 स्तनरोहित और 2 स्तनमूल, ये हुए छाती के मर्म। फिर हुए इंद्रबस्ती 4 होते हैं। वृहति 2 होते हैं। सीमंत 5 होते हैं। क्षिप्र मर्म 4 होते हैं और कटिक तरुण 2 होते हैं। नितंब 2 होते हैं। तल हृदय 4 होते हैं। पार्श्व संधि 2 होते हैं। इस प्रकार से टोटल ये 33 मर्म होते हैं। इसको याद करने का एक तरीका भी हम लोग बना सकते हैं। इसको आप स्टोरी बनाकर, सारे वर्ड्स को आप स्टोरी बना करके अपने अनुसार याद कर सकते हो। लाइक दैट, इंद्र की बस्ती, वृहति, इंद्र की बस्ती में बाहर से, वृहति से मतलब होता है बाहर जैसा सिमिलर लगता है ये। इंद्र की बस्ती में बाहर से सीमंत बोलते हैं। राजा का, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का सीमंत हुआ करता था, तो उसको सीमंत बोलते हैं। इंद्र की बस्ती में बाहर से सीमंत आकर के छिप गया। कटिक का तरुण का कटिभाग, नितंब, तल हृदय और पार्श्व संधि, ये हुआ। तो इस तरह से ये बोला गया है कि कालांतर प्राणहर मर्म का जो घातक काल है वो 2 सप्ताह से लेकर के 1 माह के बीच होता है। यानी कि इसका मृत्यु का जो काल होता है वो 2 सप्ताह से लेकर के 1 माह तक हो सकता है। तो 2 सप्ताह के और 1 माह के बीच में इतना ज़्यादा गैप क्यों? मतलब कि कालांतर प्राणहर मर्म में 2 सप्ताह में भी मृत्यु हो सकती है और 1 महीने में भी मृत्यु हो सकती है। तो इतना ज़्यादा गैप इस वजह से होता है क्योंकि कालांतर प्राणहर मर्म जो होता है वो द्विविध स्वरूप का होता है। द्विविध स्वरूप कहने से हमारा क्या मतलब है? द्विविध स्वरूप कहने से हमारा मतलब है कि इसका जो स्वभाव है वो सौम्य भी है और आग्नेय भी है। कहने का मतलब ये है कि इसका स्वभाव जो है वो सौम्य भी है और आग्नेय भी है। जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था, सद प्राणहर मर्म के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या कि जो आग्नेय स्वभाव का होता है वो मृत्यु का कारण होता है। तो आग्नेय स्वभाव का ये भी है और सौम्य स्वभाव का भी है। अगर आघात लगने के बाद आग्नेय स्वभाव अगर बढ़ जाता है तो फिर तत्काल मृत्यु हो जाती है। सद प्राणहर मर्म के जैसे ही बिल्कुल तत्काल मृत्यु हो सकती है इसमें भी। अगर आग्नेय स्वभाव अगर बढ़ जाता है तो तत्काल मृत्यु इसमें भी हो सकती है, और अगर सौम्य स्वभाव बढ़ा हुआ है तो फिर तत्काल मृत्यु इसमें नहीं होगी। यानी कि मृत्यु का जो टाइम है वो फ्रेम बढ़ जाएगा। आग्नेय जो होता है वो मृत्यु को बहुत जल्दी, आग्नेय स्वभाव जो होता है वो बहुत जल्दी मृत्यु को कगार में पाते हैं, और सौम्य स्वभाव जो होता है वो मृत्यु को बचाता है। मतलब कि मृत्यु जो होता है वो बहुत समय बाद होता है, यानी कि टाइम लेता है वो सौम्य स्वभाव। इसी वजह से इसको द्विविध स्वरूप कहते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग प्राणहर मर्म के कारण, यानी कि प्राणहर मर्म पर आघात लगने की वजह से मृत्यु का क्या कारण हो सकता है। तो प्राणहर मर्म पर आघात लगने के कारण, प्राणहर मर्म पर आघात लगने का मृत्यु का 2 कारण हो सकता है। पहला कारण है धीरे धीरे रक्त का स्राव होना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कालांतर प्राणहर मर्म स्थान पर आघात हो गया। आघात होने की वजह से वहां पर रक्त का स्राव होता है। अगर उस समय पर जहां पे आघात लगा है वहां पर अगर आग्नेय प्रॉपर्टी, आग्नेय गुण अगर ज्यादा भारी पड़ जाए सौम्य गुण की अपेक्षा में,
तो कभी कभी रक्तस्राव जो होता है वो धीरे धीरे होने के बजाय बहुत ही तेज़ी से हो जाता है। तो जब रक्तस्राव बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा तो व्यक्ति की सद प्राणहर मर्म के जैसे ही बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए इसका पहला कारण है रक्त का स्राव होना। दूसरा कारण है जीवाणुओं का उपसर्ग, यानी कि जिस जगह पर आघात लगता है कालांतर प्राणहर मर्म में, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो अटैक कर जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया के अटैक करने की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन की वजह से भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो 2 कारण है मृत्यु के। आज के इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग विसंलेखन मर्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक